दोस्तों, सोचिए, अगर किसी देश में लड़कियां तो हों हजारों, लेकिन लड़के गिनती के रह जाएं तो क्या होगा। जहां हर लड़की का सपना होता है शादी का, वहीं कुछ जगहों पर यही सपना अधूरा रह जाता है क्योंकि वहां पुरुषों की भारी कमी है। आखिर क्यों? दुनिया के कुछ देशों में लड़कियां आज भी अपने जीवनसाथी के लिए तरस रही हैं। क्या है इसके पीछे का डरावना सच? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही कुछ देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां पुरुषों की संख्या काफी कम है। लड़कों की कमी की वजह से वहां की लड़कियां शादी के लिए तरसती हैं। तो चलिए जानते हैं उन जगहों के बारे में जहां महिलाएं ज्यादा हैं और पुरुष कम। सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे की। इस जगह को नोएवा दो कॉर्डेरो के नाम से जाना जाता है। यहां खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपना जीवन साथी नहीं मिल पाता। जानकारी के मुताबिक इस गांव में 20 से 35 साल की लगभग 600 महिलाएं रहती हैं। कहा जाता है कि यहां कुंवारे लड़कों की भारी कमी है। यही वजह है कि यहां की लड़कियां शादी के लिए तरसती रह जाती हैं। कई बार तो उन्हें शादीशुदा पुरुषों के साथ ही जीवन बिताना पड़ता है या फिर बिना शादी के ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। जनगणना के अनुसार यहां की ज्यादातर महिलाओं की शादी अब तक नहीं हो पाई है। इस गांव की एक खास बात यह भी है कि यहां खेती का काम महिलाएं करती हैं, जबकि पुरुष शहरों में जाकर काम करते हैं। इसी कारण यहां की पहचान भी महिलाएं ही बन चुकी हैं। कुछ महिलाएं शादीशुदा हैं, लेकिन कई आज भी अपने जीवन साथी की तलाश में हैं। इसके बाद आता है बेलारूस। यहां भी महिलाओं की आबादी लगभग 53% है। इस देश का इतिहास भी काफी दर्दनाक रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बेलारूस पूरी तरह तबाह हो गया था और इसकी 1/4 से ज्यादा आबादी खत्म हो गई थी। आज भी यहां की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, जिसके चलते युवा पुरुष दूसरे देशों की ओर काम के लिए पलायन कर जाते हैं। वहीं जो पुरुष यहां रहते हैं, उनमें स्मोकिंग और शराब की आदत काफी ज्यादा है, जिससे उन्हें कैंसर और दिल की बीमारियों का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि इन देशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है और कई बार उन्हें शादी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह बनती है कि यहाँ पुरुषों की मृत्यु दर लगातार बढ़ती गई और शादी की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पुरुषों की संख्या काफी कम रह गई, जिससे महिलाएं अकेली रह जाने को मजबूर हो गईं। अब बात करते हैं आर्मेनिया की। यहाँ पुरुषों की कमी का एक बड़ा कारण इतिहास में हुए युद्ध और नरसंहार हैं। पहले विश्व युद्ध और उसके बाद हुए आर्मेनियाई नरसंहार के दौरान लाखों लोगों की जान गई। कहा जाता है कि करीब 15 लाख आर्मेनियाई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आज भी आर्मेनिया में महिलाओं की संख्या करीब 55% है। हालांकि जन्म के समय लड़कों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन समय के साथ उनकी संख्या कम हो जाती है। 20वीं सदी में लगातार संघर्ष और युद्धों ने इस देश को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से शादी की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लड़कियां ज्यादा और लड़के कम रह जाते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में एक नाम रूस का भी आता है, जो भारत का एक करीबी दोस्त माना जाता है। यहां लगभग 53% से ज्यादा महिलाएं हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का असर रूस आज भी झेल रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, जहां करीब 27 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। हालांकि यहां पुरुषों की कम संख्या का एक बड़ा कारण उनकी लाइफस्टाइल भी है। रूस के पुरुषों में स्मोकिंग और शराब पीने की आदत काफी ज्यादा है, जिसके कारण उन्हें कई तरह के साइड इफेक्ट झेलने पड़ते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे पुरुषों की संख्या घटती गई और महिलाओं की संख्या बढ़ती चली गई। एक समय ऐसा भी आया जब यहाँ की महिलाएं पुरुषों के लिए तरसने लगीं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रूस की महिलाएं भारतीय लड़कों को पसंद करती हैं और शादी की तलाश में दूसरे देशों तक पहुंच जाती हैं। इसी कड़ी में एक और नाम आता है लातविया का, जहां महिलाओं की आबादी करीब 53% है। यहां भी पुरुषों की सबसे बड़ी समस्या स्मोकिंग और शराब ही मानी जाती है, जिसने उनके जीवन को काफी प्रभावित किया है। कई पुरुष बेहतर जीवन की तलाश में जर्मनी या इंग्लैंड जैसे देशों की ओर रुख कर जाते हैं और यहाँ की महिलाओं को अकेला छोड़ जाते हैं। जो महिलाएं शादीशुदा हैं, वे भी बिना पति के रह रही हैं, और जो कुंवारी हैं, वे आज भी अपने जीवन साथी की तलाश में भटक रही हैं। ऐसे में शादी यहाँ कई महिलाओं के लिए एक अधूरा सपना बनकर रह गई है। दोस्तों,
अगला नाम आता है जॉर्जिया का। यह एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग 3.7 मिलियन के आसपास है। यहाँ महिलाओं की संख्या 52% से ज्यादा है, जबकि पुरुष करीब 47% हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर मानी जाती है, जिसके कारण पुरुष यहाँ से बाहर जाकर दूसरे देशों में काम करने लगते हैं। इससे देश में लिंग अनुपात का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। महिलाएं बाहर जाना नहीं चाहती, जबकि पुरुष यहाँ रुकना नहीं चाहते, और यही वजह है कि अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं अफ्रीका के देश इरिट्रिया की। यहाँ एक अजीब कानून के बारे में कहा जाता है कि एक पुरुष को 2 शादियां करनी पड़ती हैं। अगर कोई पुरुष ऐसा करने से इनकार करता है तो उसे सजा तक हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई महिला अपने पति को दूसरी शादी से रोकती है तो उसे भी सजा दी जा सकती है। सरकार का कहना है कि यह फैसला देश में लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध के कारण लिया गया है, जिसमें कई पुरुषों की जान जा चुकी है। खासकर 1998 से 2000 के बीच हुए संघर्ष में पुरुषों की संख्या तेजी से घटी। महिलाओं की सुरक्षा और घटती आबादी को ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किया गया। इसी कारण यहाँ कई पुरुष एक से ज्यादा शादियां करते हैं और इसे सामान्य माना जाता है। हालांकि इससे समाज में कई तरह की समस्याएं भी पैदा होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लातविया की, जो महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या वाले देशों में पहले स्थान पर आता है। यह एक बेहद खूबसूरत देश है, जहां कुल आबादी करीब 19 लाख है और इनमें से 54% से ज्यादा महिलाएं हैं। यहाँ महिलाओं की ज्यादा संख्या का एक बड़ा कारण उनकी लंबी उम्र भी है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं। लातविया में हर क्षेत्र, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, विज्ञान हो या व्यापार, महिलाओं का दबदबा देखने को मिलता है। संसद में भी महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी है। लेकिन जब बात शादी की आती है तो यहाँ की महिलाएं पीछे रह जाती हैं, क्योंकि उनके लिए योग्य पुरुषों की कमी है। ऐसे में कई महिलाएं या तो जीवन भर अविवाहित रहती हैं या फिर अपने जीवन को किसी और तरीके से आगे बढ़ाती हैं। कुछ मामलों में महिलाएं आपस में ही संबंध बना लेती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्टिनिक भी उन जगहों में शामिल है जहां महिलाओं की आबादी ज्यादा है। यह पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीप क्षेत्र है जो फ्रांस का हिस्सा माना जाता है। इसके आसपास डोमिनिका और सेंट लूसिया जैसे द्वीप मौजूद हैं। यहाँ की महिलाएं अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, लेकिन लिंग अनुपात में असंतुलन की वजह से यहाँ भी कई सामाजिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। महिलाएं यहाँ भी जीवन साथी के लिए तरसती नजर आती हैं। अंत में बात करते हैं पुर्तगाल की। यहाँ महिलाओं की आबादी करीब 52.7% है। यह देश दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित है और इसकी राजधानी लिस्बन है। यहाँ भी कई महिलाएं कुंवारी रह जाती हैं, क्योंकि पुरुषों का रुझान अक्सर विदेशी महिलाओं की ओर ज्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ की महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शादी उनके लिए एक मुश्किल सफर बन जाता है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे देश जहां महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा और पुरुषों की कम है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्वक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक का अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।